शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक का जिम्मेदार कौन? ट्रैफिक पुलिस, वाहन चालक, नगरीय प्रशासन या अतिक्रमणकारी? टीकमगढ़ शहर में काफी ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रैफिक की जिम्मेदारी को लेकर हमेशा पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या ट्रैफिक की सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है? क्या इसको लेकर अन्य विभागों और वाहन चालकों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए? शहर में देखा गया है कि जगह जगह दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान से बाहर अतिक्रमण कर दुकानें लगाई जाती है, जिससे आने जाने में समस्या उत्पन्न होती है। तो वहीं नगर पालिका द्वारा जो पार्किंग की व्यवस्था दी जानी चाहिए वह भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि पूर्व के समय में टैक्सी स्टैंड बनाए गए थे, जो अब बंद हो चुके हैं, और टैक्सी चालकों द्वारा इधर उधर टैक्सियां लगाई जाती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। तो वहीं वाहन चालकों द्वारा भी बाजार में खरीदारी करते समय दुकान के सामने वाहन लगा दिए जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व के समय में टैक्सियों के लिए स्टैंड बनाए गए थे, जिससे यात्री को भी सुविधा उपलब्ध होती थी और टैक्सी चालक सड़क पर टैक्सी नहीं लगते थे। वहीं वाहन चालकों के लिए सड़क पर किनारे सफेद पट्टी बनाई गई थी, इसके अंदर वह अपना वाहन पार्क करते थे, जिससे अव्यवस्था नहीं होती थी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस, नगर पालिका और टीकमगढ़ एसडीएम को आगे आना होगा, ताकि जो दुकानदार अतिक्रमण करते हैं वह हटाया जाए। नगर पालिका द्वारा टैक्सियों के लिए स्टैंड बनाए जाएं और शहर में किसी स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था दी जाए, ताकि वाहन पार्क हो सके और लोगों को परेशान न होना पड़े। इसको लेकर इन सभी विभागों को एक साथ आगे आना होगा। उसके साथ ही वाहन चालकों को भी ध्यान देना होगा कि वह अपने वाहन उचित स्थान पर ही पार्क करें, ताकि किसी को भी आने जाने में परेशानी न हो। टैक्सी चालक का कहना है कि अगर टैक्सी स्टैंड होगा तो टैक्सी सड़क पर खड़ी नहीं होंगी। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार का कहना है कि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति काफी बन रही है। इसको लेकर उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से बात कर इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और रही बात टैक्सी स्टैंड की, तो उन्हें पुनः चालू किया जाएगा, ताकि टैक्सियां सड़क पर खड़ी ना हो। उसको लेकर उनके द्वारा और भी प्रयास किए जाएंगे। शहर के ट्रैफिक को दूर करने के लिए जो भी प्रयास संभव होंगे वह उनके द्वारा किए जाएंगे। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी द्वारा भी कहा गया है कि ट्रैफिक की जो समस्या सामने आ रही है उसको लेकर ट्रैफिक विभाग निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ अन्य विभागों से मिलकर इसकी उचित व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। क्या नाम है आपका? हमारा शकील खान नाम है। शकील जी, क्या काम करते हैं आप? हम ऑफिस चलाते हैं। देखा गया कि शहर में आप लोगों को जगह जगह पर आप ही खड़ी कर देते हैं, इससे जाम लगता है, क्या कारण है, क्यों लगाते हैं आप? पार्किंग नहीं है हम लोगों के पास। पार्किंग होती तो हम लोग पार्किंग खड़ी करती, वहाँ से गाड़ी चलती, घर में जाम नहीं करता। पहले तो मिली थी पार्किंग, पहले मिली थी, वहाँ पर गाड़ी लगने लगी है, फोर व्हीलर लगने लगी है, कब्जा कर लिया, ठेले वाले लगने लगे हैं वहाँ पर। अगर आपको स्टैंड मिलता है तो आप लोग टैक्सी नहीं लगाएंगे? फिर टैक्सी नहीं लगाएंगे, फिर पार्किंग में लगाएंगे, वहाँ सवारी मिलेंगे हम लोगों को। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग को स्टैंड दिया जाए सही जगह, बिल्कुल सवारी हम लोग को मिले, पार्किंग दी जाए, आज हम लोग ऑटो चलाए, जिससे शहर में जाम ना लगे। शहर में आज ट्रैफिक की व्यवस्था में फैलती जा रही है, क्या कारण है इसका? ट्रैफिक के संबंध में ट्रैफिक प्रभारी को निर्देशित किया गया है और उचित व्यवस्था की जा रही है, और व्यवस्था सुधारने के प्रयास भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था को मैनेज करना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हमारे शहर टीकमगढ़ के एसपी साहब श्री कासवानी जी से मीटिंग करके इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल निकालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शहर में सबसे ज़्यादा अभी इस समय प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। मैं एसपी साहब से मीटिंग करके उनसे सहयोग मांगूंगा। नगर पालिका का जो सहयोग बनता होगा बढ़ चढ़ के नगर पालिका भी हिस्सा लेगी। मैं इन शहरवासियों के व्यापारियों भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, वे अपनी दुकान के बाहर सामान को ज़्यादा फैला के ना रखें। दूसरा, जो आपके यहाँ ग्राहक आते हैं वो बाइक से आए या फोर व्हीकल से आए, उनको सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा कराएं, जिसमें आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। दूसरा, पहले भी चिन्हित कुछ किए गए थे ऑटो रिक्शा, जैसे पुराने बस स्टैंड के पास में पेट्रोल पंप के बगल में कुछ पार्किंग बनाई गई थी, वहाँ पे किन कारणों से ऑटो रिक्शा खड़े नहीं हो रहे हैं, उनको यथास्थापित किया जाए। और कोतवाली के सामने भी एक जगह निश्चित थी स्कूल की बाउंड्री के बगल से, वहाँ पे भी क्यों नहीं टैक्सी वाले खड़े हो रहे हैं।
रोड पे क्यों खड़े हो रहे हैं। और जिन भाइयों ने जिनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, 4 व्हीकल लेकर रखे हुए हैं, वो कहीं पे भी खड़े कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा। वो ट्रैफिक जाम ना हो। खासकर मैं देख रहा हूँ कि कोतवाली से जब अपन किसी अर्जेंट काम के लिए कोई कोर्ट के लिए आता है, कलेक्ट्रेट के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं वो जाम में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके कामों में रुकावटें आती हैं या लेट पहुंचने से उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इस बीच में जितने भी दुकानदार पड़ते हैं, वो दुकानदार थोड़े से ट्रैफिक को तरीके से खड़ा कराएं। अपनी दुकान के सामने साइकिलों मोटरसाइकिलों को अच्छे से खड़ा कराएं। मैं जल्द से जल्द एसपी साहब से मीटिंग करके और इसमें शहर को अच्छा ट्रैफिक, पार्किंग और आने जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए मैं एक दूसरे से मीटिंग करके जल्द से जल्द आप लोगों को अवगत कराऊँ।